जय श्री राम। आज हम एक्सरे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरे होता क्या है, व्हाट इज द एक्सरे। एक्सरे जो है इसका भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और जब इलेक्ट्रॉन किसी मैटर के संपर्क में आने पर रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। देयर आर हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस produced when cathode rays stream of electrons are brought to rest by matter. Their wavelength are of the order of 1 angstrom। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी मैटर के द्वारा रेस्ट पे हो जाता है तो एक्स रे प्रोड्यूस होता है। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रोन्टजन दैट वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रोन्टजन रे, क्योंकि इसको जो है साइंटिस्ट रोन्टजन ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको रोन्टजन रे भी कहते हैं। रोन्टजन डिस्कवर्ड दैट व्हेन प्रेशर इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब इज केप्ट 10⁻³ mm of Hg and potential difference is kept 25 kV, then some unknown radiation are emitted by anode। रोन्टजन ने डिस्कवर किया कि जब डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर रखते हैं मर्क्यूरी के प्रेशर के बराबर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 25 kV देते हैं तो एनोड से अननोन रेडिएशन निकलता है जिसको एक्सरे कहते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। फर्स्ट, a source of electron. Second, an arrangement to accelerate the electrons. Third, a target of suitable material of high atomic weight and high melting point on which these high speed electrons strike। हमें ज़रूरत पड़ती है पहला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट करने के लिए अरेंजमेंट चाहिए, इसके बाद टारगेट चाहिए जिस पे इलेक्ट्रॉन टकरा करके एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुलीज एक्सरे ट्यूब, मतलब एक्सरे ट्यूब से कुलीज एक्सरे ट्यूब से जिससे एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इसके पार्ट है, फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ highly evacuated glass tube containing cathode and target, also known as filament type X-ray tube। मतलब जो कुलीज ट्यूब होता है उसमें हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है, मतलब एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें प्रेशर हाईली इवैक्यूएटेड होता है, प्रेशर उसमें 0 प्रेशर निकाल लिया जाता है, हाईली इवैक्यूएटेड होता है, प्रेशर नहीं रहता। और आल्सो नोन एज फिलामेंट टाइप एक्सरे ट्यूब कहते हैं। उसमें कैथोड और टारगेट लगा होता है। द कैथोड कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। जो कैथोड होता है उस टंगस्टन फिलामेंट का होता है। द फिलामेंट इज कोटेड विथ ऑक्साइड्स ऑफ बेरियम और स्ट्रोंटियम टू हैव एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एट लो टेम्परेचर। फिलामेंट को बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की लेयर से कोट होता है जिससे कम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलें। द फिलामेंट्स इज सराउंडेड बाय एन मोलिब्डेनम सिलेंडर केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट। टारगेट के अपेक्षाकृत फिलामेंट के चारों तरफ मोलिब्डेनम सिलेंडर होता है जिसको नेगेटिव पोटेंशियल कम पोटेंशियल रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट। अब सेकेंड पॉइंट है, the target, it is a material of high atomic weight and high melting point and high thermal conductivity। टारगेट हम ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, एटॉमिक वेट भी ज़्यादा हो और थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। मेड ऑफ टंगस्टन का बना होता है या तो मोलिब्डेनम का। इज एम्बेडेड इन कॉपर, इज
इज एम्बेडेड इन कॉपर, इज एम्बेडेड इन कॉपर ब्लॉक में उसको टंगस्टन मोलिब्डेनम का जो टारगेट होता है उसमें धंसा दिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, द फेस ऑफ टारगेट इज सेट एट 45 डिग्री टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के डायरेक्शन से उसको 45 डिग्री पे टारगेट का जो है फेस इंक्लाइंट रहता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा ये फिलामेंट है और इससे जो है हीट होता है, क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होता है। ये जो है इसको फिलामेंट को हीट करेगा और फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये लीड चैम्बर है, इसके चारों तरफ लीड चैम्बर है और ये बैटरी से जुड़ा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। ये एनोड है और एनोड पे ये टंगस्टन का ब्लॉक है जो 45 डिग्री पे फिक्स्ड है और यहाँ से वाटर सप्लाई होता है जिससे जो हीट एनर्जी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है उसको हीट एनर्जी को ठंडा कर दे, तो ये वाटर सप्लाई हो रहा है। ये एनोड है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकल के और ये हमारा विंडो है जहाँ से एक्सरे बाहर निकलता है। अब ये स्ट्रक्चर है, फोर्थ पॉइंट है, द फिलामेंट इज हीटेड बाय पासिंग द करंट थ्रू इट। फिलामेंट को हीट किया जाता है, इज हीटेड बाय पासिंग द करंट थ्रू इट, इससे करंट पास करके। हाई पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवोल्ट टू 80 किलोवोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टारगेट एंड कैथोड। टारगेट और कैथोड के बीच में 10 किलोवोल्ट से लेकर 80 किलोवोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड बाय फिलामेंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलते हैं उनको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एक्सीलरेट किया जाता है। द स्ट्रीम ऑफ, अब उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है, द स्ट्रीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड ऑन द टारगेट। अब चूँकि उनका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस ऑन टारगेट पे फोकस किया जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना कि मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करें उसके 98% हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट 2% इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे। केवल एक्सरे प्रोड्यूस करें 2% ही यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्यूब अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट से तो ह्यूज क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। दिस हीट इज़ द कंडक्टेड थ्रू द कॉपर एनोड। ये जो है हीट कॉपर एनोड्स के थ्रू कंडक्ट होता है एनोड टू द कूलिंग फिन्स फ्रॉम वेयर इट इज डिसिपेटेड बाय रेडिएशन एंड कन्वेंशन। अब एनोड्स से कूलिंग फिन्स की तरफ जाएगा और जहाँ से इसका जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी जो है डिसिपेट होगा, ख़त्म हो जाएगा बाय रेडिएशन और कन्वेंशन के द्वारा क्षय होता है, डिसिपेशन में क्षय हो जाएगा। अब हमारा 7th पॉइंट है, द कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इंटेंसिटी इम्प्लाइज द नंबर ऑफ एक्सरेज फोटॉन्स। इंटेंसिटी क्या अप्लाई करता है? अब जो है कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी, एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करें कैसे करते हैं? तो एक्चुअली इंटेंसिटी इम्प्लाइज द नंबर ऑफ एक्सरेज फोटॉन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द टारगेट। मतलब टारगेट से जितना एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होता है उसको ही इंटेंसिटी कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द फिलामेंट। मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जितना इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में
फिलामेंट से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसी के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट पर सेकेंड, एंड दिस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। अब इंटेंसिटी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करना है तो फिलामेंट में करंट की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। तो एक्सरे की इंटेंसिटी जो है वो फिलामेंट करंट के प्रोपोर्शनल होता है। 8 पॉइंट है, अब पॉइंट 8 है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी और पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, मतलब कि एक्सरे कितने दूर तक, कितने डिस्टेंस तक भेदन कर सकता है, वो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्वालिटी या पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे। तो क्वालिटी ऑफ एक्सरेज इम्प्लाइज द पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट। तो जो क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे को टारगेट और कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके कंट्रोल किया जाता है। फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो एनर्जी ऑफ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन लार्ज, जो इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एंड हेंस लार्जर इज द पेनिट्रेशन पावर, इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। मतलब कि ज़्यादा अगर एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस टारगेट और कैथोड की भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जो पेनिट्रेशन पावर होगा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एक्सरे, टाइप्स ऑफ एक्सरे दो टाइप का होता है, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे का मोर पेनिट्रेशन पावर होता है और यह सॉफ्ट एक्सरे का लेस पेनिट्रेशन होता है। हार्ड एक्सरे है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 10⁻19 हर्ज होगा, और इसका लेस फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻16 हर्ज होता है। इसका लेसर वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। इसका रेंज है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम। इसका सॉफ्ट एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, लेंथ है 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।